Hello student, welcome your online class in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am your computer teacher Dhanashri ma'am. Today we are going to learn lesson number 5 word part number 2. लास्ट टाइम की वीडियो में हमने सीखा वर्ल्ड चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड, सेकंड पॉइंट था वर्ल्ड विंडो जिसमें टाइटल बार और मेनू बार के बारे में इंफॉर्मेशन थी, थर्ड पॉइंट था वर्किंग विंडो मतलब वर्ड विंडो में वर्क कैसे करते हैं। तो उसमें हमने सीखा था डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद उसे सेव कैसे करते हैं, सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करते हैं फिर से। देन हमने पढ़ा था कि वर्क विंडो में जो टूल्स होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, मीन्स टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करें, उसका फॉन्ट जो हमारा टेक्स्ट है उसका फॉन्ट कम या ज़्यादा कैसे करते हैं। इसी तरह बाकी के टूल्स भी हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि हमारा जो टेक्स्ट है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक चेक करने के लिए जो टूल है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई वर्ड फाइंड करके उसकी जगह पर दूसरा वर्ड रिप्लेस करना है तो वो हम कैसे करते हैं। ओके, तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉपी एंड मूव टेक्स्ट। ओके, नाउ वी विल फर्स्ट कॉपी टेक्स्ट. You can copy and paste the entire text or even a part of text within the same document or even other document. मीन्स हमारे वर्ड विंडो में हमने जो कुछ भी लिखा है वो हमें दोबारा लिखना है, तो हम दोबारा लिखने के बजाय हम उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो हम कॉपी कैसे करते हैं, तो जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, तब हम सिलेक्ट टूल्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब हमें इसका कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हमें क्या करना है, मेनू बार में हमारी जो होम टैब है वो ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है। तो होम टैब की जो रिबन है उसमें कॉपी ऑप्शन होता है। देखो कॉपी दिखाई दिया। तो कॉपी पे क्लिक, अगर हम कॉपी पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा और वो क्लिपबोर्ड में सेव होगा। तो हमारा टेक्स्ट अब कॉपी हो गया। तो अब हम पेस्ट टूल का यूज़ करते हैं। पेस्ट टूल का यूज़ करने के लिए हमें कहाँ पे वो टेक्स्ट चाहिए वहाँ हमें कर्सर को ले जाना है। मतलब हमारा जो माउस पॉइंटर है वो डबल क्लिक करके हमें कर्सर को वहाँ ले जाना है। जहाँ हमारा कर्सर होगा वहाँ हमारा जो टेक्स्ट कॉपी किया होगा वो पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पेस्ट करने के लिए हमें पेस्ट टूल का यूज़ करना होता है। तो पेस्ट टूल ये है, जहाँ हमारा कर्सर होगा वहाँ पेस्ट टूल को क्लिक करते हैं तो जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया है वो वहाँ पेस्ट हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर लर्न एंड यूज़ ऑफ अंडू टूल्स। ओके, तो अंडू टूल्स हम कब यूज़ करते हैं, कब हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, the last action of pasting the copy text will be cancelled. Now you have only the original text in the document. You can see the cursor blinking where the copy text was pasted. कॉपी करने के लिए आपने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और आपसे गलती से डिलीट हो गया, तब आप क्या करोगे, तब आप अंडू टूल्स का यूज़ कर सकते हो। अंडू टूल्स कहाँ होता है, तो अंडू टूल्स हमारे जो क्विक एक्सेस टूल्स होता है टाइटल बार में, वहाँ हमें अंडू टूल्स का आइकॉन दिखाई देता है। तो वहाँ क्लिक करके हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट जो कैंसिल हो गया था वो दोबारा फिर से आ जाएगा। ओके ओके, तो जैसे हम अंडू टूल्स का यूज़ करते हैं तो उसी तरह हमें रीडो टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। The action of undo will be cancelled. This means that you can again see the copy text paste where it was. Now we will move cut and paste the selected text into a new blank Word document. पहले हमने देखा था copy and paste. टेक्स्ट को हमने पहले कॉपी किया फिर पेस्ट किया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करके हमें कट करना है और कट करके उससे
पेस्ट करना है। हमारा जो टेक्स्ट है उसको अब हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, कट टूल्स का यूज़ करना है। द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी कट एंड पुट इन द क्लिपबोर्ड। ओके, कट टूल पे क्लिक करने के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो कट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, फिर भी वो आपके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। Now you have only one the original text in the document. You can see the cursor blinking where the selected text was. ओके, जो टेक्स्ट है जो आपने सिलेक्ट किया है वो कट करने के बाद आपको वो एक जगह चाहिए, मतलब सपोज आपको नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, जहाँ कहीं भी चाहिए वहाँ आपको कर्सर को ले जाना है। कर्सर को आप कैसे ले जा सकते हो, तो माउस पॉइंटर को आपको चाहिए वहाँ डबल क्लिक करना होगा तो वहाँ कर्सर आ जाएगा। ओके, तो कट टूल्स का होता है जो हमारी होम टैब की रिबन होती है वहाँ हमें कट टूल्स दिखाई देता है। देखो दिखाई दिया आपको। ओके, फिर कट, आपका जो टेक्स्ट है वो कट होने के बाद आपको पेस्ट करना है। तो जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ आपको कर्सर को ले जाना है। तो कर्सर को ले जाने के बाद आपने जो टेक्स्ट को कट किया है वो टेक्स्ट आपको वहाँ चाहिए तो आप पेस्ट टूल्स का वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेस्ट टूल पे क्लिक करोगे, जो टेक्स्ट आपने कट किया था वो टेक्स्ट आपको वहाँ मिल जाएगा, मतलब वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, अब आपने जो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था वो आपने कट टूल्स को यूज़ करके कट कर दिया। अब आपको वो फिर से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में चाहिए, मतलब आपका डॉक्यूमेंट 1 था, वो आपने टाइगर नेम के फाइल से सेव किया था। अब आपको वही टेक्स्ट दूसरे फाइल के नाम से चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो जो इन्फॉर्मेशन है टाइगर की वो आप सिलेक्ट करोगे। ओके, सिलेक्ट करने के बाद आप कट टूल्स का यूज़ करोगे। अगर आप कट टूल्स पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो कट हो जाएगा। ओके, अब आपको दूसरे फाइल में, मतलब दूसरे डॉक्यूमेंट में आपको वो टेक्स्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो हमारा ऑफिस बटन होता है, ये देखिए ऑफिस बटन दिखाई दिया, तो ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद आप न्यू फाइल ओपन करोगे, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे। ओके, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आप कर्सर को जहाँ आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ कर्सर को आप ले जाओगे। कर्सर को ले जाने के बाद आप पेस्ट टूल का यूज़ करोगे, मतलब आपको कॉपी को पेस्ट करना है ना, हाँ, इसीलिए आपको पेस्ट टूल का यूज़ करना है। तो कर्सर को उसी जगह ले जाने के बाद आप पेस्ट टूल पे क्लिक करोगे, तो जो आपने टेक्स्ट को कट किया था वो टेक्स्ट आपको वहाँ दूसरे डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, मतलब वो पेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो फिर से जैसे हमने पहले पहले डॉक्यूमेंट टाइप किया था, कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप की थी, तो हमने उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेव किया था, मतलब हमारे जो फाइल्स का नाम था, तो जो हमारे फाइल्स का नाम था वो था डॉक्यूमेंट 1, तो हमने सेव करने के बाद उसका नाम था द टाइगर। ओके, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको फिर से ऑफिस बटन पे क्लिक करना होगा। ऑफिस बटन पे क्लिक करके सेव ऑप्शन होगा, वहाँ सेव पे क्लिक करके आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, वहाँ आपको आपके डॉक्यूमेंट कहाँ सेव करना है, मतलब आपके स्पेसिफिक फोल्डर में सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, या कहीं भी आपको जहाँ कहीं सेव करना है वहाँ आपको फाइल्स का नाम आपको जो चाहे वो आप फाइल्स का नाम वहाँ लिख के दे सकते हो। तो फाइल्स का नाम सपोज मैंने द टाइगर सेकेंड ऐसा ऐसा लिखा। ओके, तो हमारी पहली फाइल थी टाइगर एंड दूसरी फाइल थी जो हमने अभी अभी न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे कट पेस्ट किया, तो उसका नाम हमने सेव किया द टाइगर सेकेंड। ओके, तो फाइल्स का नाम टाइगर सेकेंड टाइप करने के बाद आप ओके करोगे तो आपकी जो फाइल, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो टाइगर 2 के नाम से सेव हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंसर्ट, मतलब ऐड अ पिक्चर इन डॉक्यूमेंट। ओके, तो आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है टाइगर के बारे में, तो आप टाइगर का पिक्चर उसमें इंसर्ट कर सकते हो। क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर इन वर्ल्ड, इट इज़ यूज टू ऐड पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट।
वी विल ऐड ए पिक्चर ऑफ टाइगर इन द डॉक्यूमेंट। हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तब हम क्लिप आर्ट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वो यूज़ कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। अगर आपको पिक्चर टाइटल और इन्फॉर्मेशन के बीच में चाहिए होगा तो आपको कर्सर को वहाँ लेके जाना होगा। मतलब टाइटल और इन्फॉर्मेशन के मिडल में आपको डबल क्लिक करके कर्सर को वहाँ ले जाना होगा। वहाँ ले जाने के बाद हमारे मेनू बार में सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट टैब। देखिए सेकंड है इंसर्ट। ओके, इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपकी जो रिबन है वो चेंज हो गई। ओके, तो आपके रिबन में ये क्लिप आर्ट नाम का जो टूल्स है ये दिखाई देगा आपको। मतलब आप क्लिप आर्ट से पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा बॉक्स दिखाई देगा, टेक्स्ट बॉक्स, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो वहाँ पे आपको टाइप करना हो। आपने एनिमल का नाम जो था टाइगर वो यहाँ टाइप किया तो आपको सब एनिमल के यहाँ पिक्चर्स मिल गए। तो इसमें से आपको टाइगर चूज़ करना है क्योंकि आपको टाइगर का पिक्चर चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे, टाइगर पे क्लिक करोगे। टाइगर पे क्लिक करने के बाद जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ आपका जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो जाएगा। पिक्चर्स इंसर्ट होने के बाद आप उसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। When you insert picture in a document, you will see sizing handle around it. These sizing handle are used to change the size of the picture. जो ये साइजिंग होल्डर है, दिस इज़ दी साइजिंग होल्डर। आप यहाँ अगर आपके माउस पॉइंटर को ले जाके आप वहाँ से पिक्चर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद अगर आपको पिक्चर का फॉर्मेट चेंज करना होगा तो आप पिक्चर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद अगर आपको पिक्चर का फॉर्मेट चेंज करना होगा तो आपकी रिबन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जब आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मेनू बार है वहाँ पे फॉर्मेट नाम का एक का जो टैब है ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट स्टाइल दिखाई देंगे। देखिए इसे आपको वहाँ से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो अभी हमने देखा कि क्लिप आर्ट का यूज़ कैसे करते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि वर्ड आर्ट का यूज़ कैसे करते हैं। व्हाट इज़ दी वर्ड आर्ट? Word art is used to change the look of text in document. Using word art tools, you can change the outline of the selected text or give some defect like shadow, 3D means three-dimensional, reflection, etc. In short, word in use to decorate your text. Okay? वर्ड आर्ट का यूज़ आपका जो टेक्स्ट है उसको डेकोरेशन करने के लिए आप वर्ड आर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा जो टाइटल नेम है द टाइगर, टॉपिक का जो नेम है, अगर हम वो डेकोरेट करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो और भी ज़्यादा फाइन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो उसके लिए हम वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं। डेकोरेट सिलेक्टेड टेक्स्ट और इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। मतलब आप जो टेक्स्ट है वो भी डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आपको अगर दूसरा कोई टेक्स्ट अगर चाहिए होगा तो आप उसे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको वो इंसर्ट कैसे करना है, वर्ड आर्ट पे क्लिक करके। तो वर्ड आर्ट जो टूल्स है वो कहाँ होता है, हमारा जो मेनू बार है वहाँ पे इंसर्ट सेकंड बार होता है इंसर्ट, और उसकी रिबन पे इंसर्ट के रिबन पे होता है। जैसे क्लिप आर्ट होता है उसी लाइन पे आगे जाके वर्ड आर्ट भी होता है। तो वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वर्ड आर्ट्स के इतने सारे टाइप्स मिल जाएंगे। आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके आपका टेक्स्ट जो है, मतलब अगर आप कुछ नया इंसर्ट करना चाहते हैं या जो इंसर्ट आपने जो टाइप किया है उसे डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएट अ नंबर लिस्ट एंड शॉर्ट इट। नंबरिंग टूल्स जो होता है वो इंसर्ट के रिबन में होता है। देखिए दिस इज दी नंबरिंग टूल्स। ओके, तो अब नंबरिंग टूल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। अगर आपको कोई लिस्ट करनी है तब आप नंबरिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपके सिलेबस के जो नेम्स हैं वो आप 1 बाय 1 करके टाइप करोगे। करने के बाद आपको अगर काउंट करने के लिए आपको नंबरिंग चाहिए। नंबरिंग टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपको कई सारे टाइल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब सपोज़ आपके जो सिलेबस के नेम जो है, आपके सिलेबस के नेम जो है आपने सिर्फ टाइप किया है, आपने अभी तक उनको नंबरिंग नहीं किया, तब आप सब सिलेक्ट करके आप इस जो नंबरिंग पे क्लिक करने के बाद आपको जो कोई चाहिए, मतलब आपके सिलेबस को आपको 1 1 2 3 नंबर देना होगा या फिर ABC नंबर देना होगा, जो कोई भी आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो आपकी लिस्ट होगी वहाँ ऑटोमेटिकली नंबरिंग आ जाएंगे। अब नंबरिंग करने के बाद आपकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें सॉर्ट। अब आप सॉर्टिंग करने के लिए आप अरेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर A to Z और डिसेंडिंग ऑर्डर Z to 8 और शॉर्ट एनी डेटा विथ नंबरिंग। आपने जो लिस्ट बनाई है वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे नंबरिंग टूल्स यूज़ करने के बाद। अब वो होंगे असेंडिंग ऑर्डर पे 1 2 3 4। अब शॉर्ट टूल्स जो है वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट टूल्स का यूज़ हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए करते हैं। शॉर्ट टूल्स करने के बाद आपको इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ओके, तो इस डायलॉग बॉक्स में आपको दिखाई देगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दो टाइप से। तो आपने असेंडिंग अगर सिलेक्ट किया होगा तो आपकी जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर से प्रिंट हो जाएगी, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो जो आपकी लिस्ट होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर से प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो अब हमारा लास्ट पॉइंट है क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। हाउ टू यूज बुलेट टूल्स। क्रिएट और अ बुलेट लिस्ट और चेंज और नंबर लिस्ट इनटू अ बुलेट लिस्ट। आपने जो नंबर दिए है अपने लिस्ट को, तो आपको अगर नंबर नहीं चाहिए तब आप बुलेट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बुलेट टूल्स का होता है होम टैब के रिबन पे आपको बुलेट टूल्स दिखाई देगा। देखिए यहाँ दिखाई दिया। ओके, तो बुलेट टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको बुलेट टूल्स के टाइप दिखाई देंगे, मतलब डॉट है, एरो है, टिक मार्क है, बॉक्स है। जो आपको चाहिए वो आप अपने लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं, हमारी जो लिस्ट है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको बुलेट के स्टाइल दिखाई देंगे। तो आपको जो कोई भी स्टाइल चाहिए होगा तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो आपकी लिस्ट पे नंबर होगा तो वो नंबर से बुलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस लिस्ट में हमारा नंबर था, तो हमने बुलेट टूल्स का यूज़ कर जो हमें स्टाइल चाहिए होगी वो हम क्लिक करेंगे, और जो हमने सिलेक्ट किया है वही हमें लिस्ट पे दिखाई देगा। जो मैंने 4 डॉट सिलेक्ट किए थे तो नंबरिंग जो थी वो चेंज होके बुलेट स्टाइल में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ हमारा वर्ड चैप्टर जो था वो ख़त्म हो गया।